Hello everyone, welcome you all to my channel and in my today's class. Dear children, today I am going to start a new chapter from class 8th standard NCERT math book, and this is chapter number 6. The name of the chapter is cubes and cube root. तो इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट को किया हुआ है. दैट्स वाई आई एम स्टार्टिंग दिस चैप्टर, दैट इज़ क्यूब्स एंड क्यूब रूट. तो आज के वीडियो में हम लोग इसका जो है वो बेसिक चीज़ को समझेंगे कि आखिरकार क्या डिफरेंस है क्यूब और स्क्वायर में और क्यूब रूट और स्क्वायर रूट में. तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं इस चैप्टर को. डियर चिल्ड्रेन, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि हाउ वी विल अंडरस्टैंड दैट द गिवन नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब और नॉट. जैसा कि हम लोगों ने स्क्वायर और स्क्वायर रूट में समझा था कि कैसे अगर कोई नंबर दिया हुआ है तो वो स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. इसको कैसे हम लोग समझेंगे, तो हम लोगों ने उसके प्राइम फैक्टराइजेशन को किया था और देखे थे अगर सब सारे के सारे फैक्टर्स अगर पेयर बना रहे हैं ऑफ इक्वल फैक्टर तो फिर वो स्क्वायर नंबर है. अदरवाइज अगर एक भी फैक्टर अगर अनपेयर्ड बच जाते हैं तो नहीं होगा. तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस से हमें ये करना होगा. लाइक क्वेश्चन नंबर 1 का 1 मैं आपको समझा रहा हूँ, वेयर द नंबर इज 216 एंड इट इज आस्क्ड दैट which of the following numbers are not perfect cube. तो हमें जानना होगा कि whether this number is a perfect cube or not. सभी नंबर्स को चेक करके ही फाइनल आंसर जो है वो लिखना पड़ेगा कि following numbers are not perfect cube. तो आइए हम लोग इसको करते हैं. इसके लिए हमें 216 का जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा. 2 1 जा 2, 108 आ गया. फिर 2 से डिविजिबल है, 2 5 जा 10 एंड 2 4 जा 8. अगेन 2 से 27 टाइम्स, 3 से 9 टाइम्स में, 3 से 3 टाइम्स में एंड 3 से 1 टाइम में. तो बच्चों यहाँ पर जो है वो क्या आया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3. अगर यहाँ पर हम लोग इसको ट्रिपलेट बनाएं ऑफ इक्वल फैक्टर तो वी कैन सी दैट क्लियरली the prime factors of this 216 is making the triplet. So therefore yes, it is a perfect cube. Yes, it is a perfect cube, right? ये परफेक्ट क्यूब नंबर है. अगर इसमें से कोई भी फैक्टर ऐसा आता जो ट्रिपलेट नहीं फॉर्म करता, 2 ही होता या फिर 1 ही होता, तो फिर वो नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं होता. तो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं ताकि आप सारे नंबर्स को जो है वो एक एक करके चेक करके ये जान सकें कि वेदर द गिवन नंबर इज़ अ परफेक्ट क्यूब और नॉट. एंड फाइनल जो है वो आप अपना आंसर लिख सकें कि फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. अगर मैं सारे नंबर्स को यहाँ पर करके दिखाऊँ तो इट विल टेक टाइम. तो चलिए अभी मैं यहाँ पर एक जो है वो 1000 का करके दिखाता हूँ. दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 3. यहाँ पर कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 है, 1000 है, राइट. तो अभी हमें करना क्या है, 1000 का जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है. तो ये 2 से डिविजिबल होगा 500 टाइम्स में. अगेन 2 से डिविजिबल होगा 250 टाइम्स में. फिर 2 से डिविजिबल होगा 125 बार में. उसके बाद 5 से डिविजिबल है 25 टाइम्स में. अगेन 5 से डिविजिबल है 5 टाइम्स में एंड अगेन 5 से डिविजिबल है 1 टाइम में. सो चिल्ड्रेन, यहाँ पर जो है वो क्या हो रहा है, यू कैन सी 2 क्यूब एंड 5 क्यूब. तो 1000 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स सो दैट इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब. जो मैंने अभी स्टेटमेंट आपको बताया, इफ़ यू वांट यू कैन राइट दिस. सिंस 1000 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ triplets of equal factors so that 1000 is a perfect cube. So yes, 1000 is a perfect cube. ठीक है ना, perfect cube, right? और इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई ऐसा नंबर ले जिसका जो है वो ट्रिपलेट नहीं फॉर्म हो रहा हो. चलिए इसके लिए मैं क्वेश्चन नंबर 128 आपको करके दिखा दे रहा हूँ. 108 का बच्चों अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो कुछ इस तरह से आएगा 32. उसके बाद ये 2 से डिविजिबल होगा 16 टाइम्स में, 2 से डिविजिबल होगा 8 टाइम्स में, 2 से डिविजिबल होगा 4 टाइम्स में
और इस तरह से ये देखिए इसका जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अगर हम लोग ट्रिपलेट्स बनाएं इक्वल फैक्टर का तो 1 बन गया, 2 बन गया और ये 2 जो है वो यहाँ पर सिंगल बच गए हैं। तो वी कैन राइट 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 2। तो व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग हियर, सिंस द फैक्टर्स ऑफ द 128 prime factors of 128 cannot be grouped in a product of triplets of equal factors, यानी कि यहाँ पर जो है वो 2 जो है वो बच गया यहाँ पर। so therefore this is not a perfect cube number. No, it is not a perfect cube number, क्योंकि यहाँ पर जो है वो 2 यहाँ पर सिंगल बच गया है जो ट्रिपलेट फॉर्म नहीं कर रहा है। सो दैट दिस इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब नंबर। आइए इसके बाद हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं और बाकी का जो इसमें क्वेश्चन बच गया है उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, आई एम फॉलोइंग द एनसीईआरटी बुक, यू कैन सी द न्यू वर्जन एंड दिस इज एक्सरसाइज 6.1। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? Find the smallest number by which each of the following numbers must be multiplied to obtain a perfect cube। बच्चों इसमें क्या है ना कि एक जो नंबर है दैट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब और हमें ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिससे अगर हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर दें तो इट विल बिकम अ परफेक्ट क्यूब नंबर। तो जो अपना पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 2 का 1 वो है नंबर 243। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 243 का जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, राइट। तो ये 3 से डिविजिबल है, 4 3 7 2 9, तो 3 से डिविजिबल हो रहा है। 3 से होगा 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, अगेन 27 टाइम्स में, फिर ये चला गया 9 टाइम्स में, फिर ये चला गया 3 टाइम्स में और ये चला गया 1 टाइम्स में, तो विजिबल है। सो व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग हियर कि 243 इज इक्वल टू क्या होता है, अगर ट्रिपलेट बनाएंगे तो एक तो 3 का ट्रिपलेट बन रहा है 3 क्यूब, लेकिन दूसरा जो है वो नहीं बन रहा है, इसमें 2 ही है यानी कि 3 स्क्वायर है बच्चों। अब इसमें एक सिंपल कॉमन सा बात है, यहाँ पर ट्रिपलेट हमें बनाना था और मल्टीप्लाई करना है, हटाना नहीं है, डिवाइड नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी कि वी कैन गिव समथिंग, वी कैन नॉट टेक। तो यहाँ पर अगर हम लोग एक 3 इसको और दे दें, एक 3 अगर इसको हम लोग और यहाँ पर दे दें, देन दिस विल ऑल्सो बिकम ट्रिपलेट एंड द नंबर विल बिकम व्हाट, अ परफेक्ट क्यूब नंबर, राइट। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आंसर को लिखेंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर टू बी मल्टीप्लाइड टू मेक 243 अ परफेक्ट क्यूब नंबर इज 3, राइट। तो ये लिखने में टाइम लगेगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया, आप इसको फिर से रिपीट करके सुनिए और अगर स्टेटमेंट आप लिखना चाहें तो लिखिए, अदरवाइज आप अगर इतना लिखते हो देन ऑल्सो दिस इज करेक्ट। चलिए एक सवाल मैं यहाँ पर और कर रहा हूँ एंड दैट आई विल शो यू नंबर 4, जो कि क्वेश्चन है 675। तो 675 हमने स्क्रीन पर लिख दिया है और 675 का सबसे पहले जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन हमें करना होगा। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, आई होप ये विजिबल होगा। तो सबसे पहले ये किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल होगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर ये आपका 3 से डिविजिबल होगा, 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15। अगेन द नंबर विल गो बाय 3, तो 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15 और इसके बाद जो है वो 5 से चला गया और फिर 5 से जाएगा तो 1 टाइम्स में यहाँ पर चला गया, ठीक है ना, थोड़ा टेढ़ा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इफ़ वी एक्सप्रेस दिस एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट, तो यहाँ पर आप देखिए एक ट्रिपलेट तो 3 का फॉर्म हो गया, लेकिन ये जो 5 है वो 2 ही है, होना कितना चाहिए था, 3 होना चाहिए था, लेकिन बच्चों ये 2 ही है। तो यहाँ पर भी एक 5 क्या है, शॉर्ट है, मतलब हमें एक 5 और चाहिए होगा। अगर मान लीजिए कोई ऐसा केस आए जिसमें सिंगल 5 यहाँ पर हो, यानी कि कोई सिंगल ही रहे, तो उसमें 2 आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, ये मैं बता दे रहा हूँ, ये टाइप तो इधर नहीं आया। तो रिक्वायर्ड नंबर टू बी मल्टीप्लाइड टू मेक 675 इज परफेक्ट क्यूब इज 5, क्योंकि एक 5 अगर हम लोग यहाँ पर और लगा दें तो ये क्या करेगा, इस 2 को 3 बना देगा एंड वो ट्रिपलेट बन जाएगा, तो 675 जो है वो परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। अगर आपसे कहा जाए कि फाइंड द परफेक्ट क्यूब एंड इट्स क्यूब रूट, ये हालांकि इसमें नहीं बोला है
कि परफेक्ट क्यूब निकालना है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए तो सिंपली व्हाट विल यू डू, 675 को इस 5 से मल्टीप्लाई कर देना, तो फिर आपका जो है वो नंबर परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्यूब रूट तो हम लोग बाद में सीखेंगे, ठीक है ना। सो वंस हैव अ लुक ऑन द एंटायर थिंग्स, पूरा बोर्ड को आप एक बार देख लीजिए। और आज का क्लास बहुत ही बेसिक था, क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में बहुत ही बेसिक चीज़ मैंने आपको बताया कि हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दैट वेदर द गिवन नंबर इज़ अ परफेक्ट क्यूब और नॉट। एंड आई होप जो टॉपिक लेकर के मैं आया था वो आपका टॉपिक जो है वो क्यूब्स एंड क्यूब रूट के बारे में क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी जो है वो डिफरेंट वैरायटी का सम्स वो जो है वो आप करेंगे और समझाऊंगा आपको, राइट। टिल देन आज के लिए जो है वो बस इतना ही। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड अच्छा लगा है तो व्हाट यू आर सपोज टू डू दैट यू ऑलरेडी नो। सो वंस अगेन थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। बाय बाय।